हेलो एवरीवन। तो ये समय ऐसा है जब आप लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट दिए जा रहे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जा रहे होंगे, बहुत सारी बुक्स आपको कंप्लीट करनी रही होंगी और बहुत सारा वर्कलोड आपका बढ़ गया होगा और साथ ही में आपका सिलेबस अभी बचा हुआ है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको प्रीलिम में सिर्फ 70% आया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, वर्कलोड इज एट इन्फिनिटी। तो उसी का सॉल्यूशन आज मैं बताने आया हूँ, हाउ टू मैनेज योर वर्कलोड। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट पुरानी चीज़ें पुरानी है ना, ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। ओके, हाउ टू मैनेज वर्कलोड। कैसे मैनेज करोगे आप अपना वर्कलोड? सबसे पहले तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि भाई कल की चीज़ों पर मत डालो चीज़ों को, ठीक? मतलब कल सबमिट करना है तो आज ही कर डालो। ऐसा नहीं है कि आपको परसों सबमिट करना है तो कल करो। वैसे मैं खुद ऐसा नहीं हूँ, मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ, ठीक? बट लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को अगर कंप्लीट करते हो तो शुरू के मोमेंट पे पढ़ाई भी करो, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आप करो। आई कांट टेल यू दैट यू शुड डू, बिकॉज मैं भी खुद नहीं करता, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप करो। बट देखो सबसे बेस्ट क्या होता है, जैसे आपको असाइनमेंट में मिला है कि तुम्हें 4 पेज का असाइनमेंट बनाना है और सबमिट करना है इस तारीख को। आप क्या करो, जितने असाइनमेंट है ना सबके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, सारे असाइनमेंट निकलवा लो, सारे प्रोजेक्ट निकलवा लो और एक ही दिन बैठ के सब कुछ बना के हटा दो। या तो वो एक दिन आज ले आओ या तो वो एक दिन एग्जाम से पहले ले आओ, बट ऐसा मत करो कि मैं आज इंग्लिश का असाइनमेंट करूंगा और साथ में पढ़ूंगा, फिर असाइनमेंट करते 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 पक गए, यार सो गए, थक गया था, उंगलियां दुखने लगी थी। भाई उंगलियां नहीं दुखती हैं, उंगलियां तुम्हारी तब दुखती थी जब तुम्हारे लिए पढ़ाई एक बोझा थी। कब? बचपन में। बचपन में पढ़ाई तुम्हें इसलिए करनी थी क्योंकि टीचर से डांट पड़ेगी, टीचर से मार पड़ेगी, मम्मी से डांट पड़ेगी, इसलिए तुम होमवर्क करते थे, इसलिए तुम्हारी उंगलियां दुखती थी। अब तुम्हारी उंगलियां नहीं दुखनी चाहिए, बिकॉज अब तुम खुद के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है तुम जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक? तुम्हारी उंगलियां कब दुखती हैं? सोचना कभी, इस चीज़ को सोचना, तब दुखेंगी जब आप कोई चीज़ प्रेशर में करोगे, डर से करोगे। जब आप खुल के कोई चीज़ करोगे ना तो उसको तुम 10 घंटा करो, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे खड़े होके 10 घंटे तक लेक्चर ले सकता हूँ। इवन मैंने 11th में कई सारे वीडियोस बनाए हैं, यू डोंट नो। मैं दिन भर ऐसे ही खड़े होके लेक्चर्स लिया करता था और टाइम हो जाता था, बिना खाए पिए खड़े रहता था। क्यों? मज़ा आता था। अभी वही चीज़ मैं किसी के कहने पे करता, किसी के प्रेशर में करता, किसी के डांटने पे करता तो मैं 5 घंटे में थक जाता और बोलता अब मेरे से नहीं होगा, जो करना है कर लो, और सो जाता। तो कोई चीज़ तब आपसे होगी जब आप उसको बिना प्रेशर करोगे। तो ऑब्वियसली जो आपका वर्कलोड है, जो आपका स्कूल का काम है, वो सारा प्रेशर वाला है, ठीक? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटिवेशनल पार्ट था। तो आपको करना क्या है, एक ही दिन में सारे के सारे प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ खत्म कर देने हैं और फोकस करना है अपने सिलेबस की कवरेज पे। आपको लगेगा यार मैंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, अब मेरे मार्क्स का क्या होगा? अगर वो प्रोजेक्ट सबमिशन ओरल के दिन हो रहा है तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा, बट अगर ओरल के दिन नहीं हो रहा है, वो सबमिशन उससे कुछ दिन पहले हो रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर लेना, गुड मॉर्निंग कर लेना टीचर को, सबमिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक ही दिन में आप सारे के सारे प्रोजेक्ट, कंप्लीट योर ऑल प्रोजेक्ट्स इन 1 डे, कंप्लीट योर ऑल असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट्स जो भी आपको मिला हुआ है, सब कुछ आप एक ही दिन में कंप्लीट कर डालो। इससे फायदा क्या होगा कि एक ही दिन में आपका सारा काम कंप्लीट होगा। अब मेरा वो एक दिन आता है सबमिशन से एक दिन पहले, आपका वो एक दिन कब आएगा मुझे नहीं पता, बट उसी एक दिन में कंप्लीट कर डालो और सबमिट कर डालो। इससे आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे और इतना रिलैक्स हो जाओगे कि आप उस दिन पढ़ाई नहीं करोगे। तो अगले दिन से अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई पे दोबारा से फोकस करना और प्रायोरिटी देना सीखो। वर्कलोड का सबसे बढ़िया तरीका है मैनेज करने का, प्रायोरिटी दो। नाउ व्हाट इज प्रायोरिटी? प्रायोरिटी मीन्स किसको पहले करना है। आपके पास लाइफ में 5 काम है, 5 में से आपको पता है ये काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो आप पहले करोगे, तो वो काम आपका प्रायोरिटी है। यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे सिलेक्ट करो टाइप ऑफ टीचर से। यार मराठी वाली मैम बहुत अच्छी हैं, इनको मैंने अगर सब प्रोजेक्ट ओरल पे नहीं भी दिया तो भी मुझे ये मार्क्स दे देंगी, तो उनका असाइनमेंट सबसे लास्ट में करो, अच्छाई का फ़ायदा उठाओ। ऐसा करोगे नहीं, मतलब उनका असाइनमेंट सबसे लास्ट में करो, ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दो, बट उनका पहले करो जिनसे आपकी बनती नहीं है। कुछ टीचर होते हैं जिनसे आपकी नहीं बनती होगी, मेरी सबसे बनती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जिनसे आपकी नहीं बनती होगी उनका असाइनमेंट आप सबसे पहले करो, उनके सारे काम आप कंप्लीट रखो। मैं भी हिंदी वाली टीचर से आपका ना जमता हो तो उनका असाइनमेंट सबसे पहले कंप्लीट करो, इंग्लिश से ठीक ठाक हो तो उनका बाद में करो। तो प्रायोरिटी देना सीखो, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक? आपके लिए अभी क्या जरूरी है वो करो। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको सिलेबस को एकदम से छोड़ के प्रोजेक्ट ध्यान देना है। प्रोजेक्ट बस एक दिन करना है और एक ही दिन में सारी की सारी चीज़ें आपको कर डालनी है,
ठीक है, और इसको हटा देना है, फालतू काम है। गंदी हैंडराइटिंग सही हैंडराइटिंग कर डालो, रद्दी में ही जाएगा वो, बोर्ड के पास नहीं जाएगा कि हाँ बच्चे ने बनाया है। टीचर खुद तुम्हारा फाइल खोल के नहीं चेक करेंगी। यार मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग दिखाता ना, क्या बताऊँ, मतलब हमें बोला गया था कि क्राफ्ट की एक लड़की बनाओ, क्राफ्ट पेपर की। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लड़की को ड्रॉ किया, पता नहीं कैसा, ऐसा निंजा हथौड़ी में यूवी को देखे हो ना, कुछ वैसी लड़की वो दिख रही थी, पता नहीं कैसे मैंने इतना अच्छा बना दिया था ठीक, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, कुछ ऐसा ही था। अब हमें बोला गया था कि इसके चेहरे पे कलर ना मार के तुम क्राफ्ट पेपर लगाओ, ठीक है। अब क्राफ्ट पेपर तो लगाओ, बट क्राफ्ट पेपर के टुकड़े करके लगाओ ताकि वो अच्छे से दिखे। अब मेरा भी दिमाग खराब था, मैंने बोला भाई प्रोजेक्ट है, कुछ इसका होने वाला नहीं है। मैंने निकाली कैंची, क्राफ्ट पेपर को कैसा भी आड़ा टेढ़ा काटा और ले इधर पे पूरा मुंह पे ग्लू लगा के डाल दिया। अब जो क्राफ्ट पेपर मुंह पे ग्लू पे गया वो चिपका और बाकी सारे बाहर उड़ गए। जाओ तुम ऐश करो। नीचे भी वैसा किया, ऊपर भी वैसा किया, बालों में भी वैसा किया, और फालतू सा एकदम क्राफ्ट पेपर। मतलब टीचर देख के हंस रही थी, क्या यार जैदी ये क्या बनाए हो मतलब इतना बुरा बनाया था मैंने। और मेरी ड्राइंग हमेशा से, मेरा आर्ट हमेशा से ही खराब है, इसलिए मैं साइंस वाला हूँ, आर्ट्स वाला नहीं हूँ, ठीक। तो हमेशा मेरा ऐसे ही गड़बड़ रहता है ड्राइंग, फिर भी टीचर लोग गुड दे देते थे, क्यों, अच्छा बच्चा था ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एकदम सुंदर हैंड राइटिंग बनाओ, कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग बना दो, वो बस ये देखेंगे कि तुम्हारा कंप्लीट है या नहीं है। तुम जब ओरल देने जाओगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के नीचे वो आपके नाम पे सिर्फ टिक लगाएंगे कि हाँ ये बच्चे ने सबमिट कर दिया, वहाँ पे वो मार्क्स नहीं देंगे, बिकॉज मार्क्स सबको 10 में से 10 ही मिलता है प्रोजेक्ट पे। मार्क्स कटता किधर है, तुम्हारे बिहेवियर पे। तुम्हारा साल भर बना नहीं है ना, तो वो 10 में से उधर तो 10 देंगे, बट 20 में से वो 19 ही देंगे, 18 ही देंगे लास्ट में, और अच्छे बच्चे तो 20 में से 20 ही देंगे वो, ठीक। तो अच्छी हैंडराइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, कैसा भी लिख के सबमिट कर दो, अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। इसका ज़्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटजी फॉलो करो और अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर डालो। चलिए, थैंक यू सो मच।